टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभेरी चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये संपूर्ण गाइड है। इसमें 7 साल पेपर भी मिलेंगे, 2700 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको इसी पुस्तक में देखने को मिलेंगे और इसमें सारा का सारा जो कंटेंट है वो दिया हुआ, चाहे सामान्य ज्ञान हो, हिंदी हो, सामान्य अभिरुचि परीक्षण हो, करावर की ये पुस्तक है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये इस स्टडी गाइड में यहाँ पर देख सकते हैं, थ्योरी भी दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिल जाए और अभ्यास के लिए इसमें प्रश्न भी दिए हुए हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से। चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड भी आती है। चक्षु प्रकाशन की यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में जो अलग से प्रैक्टिस सेट आता है उसमें 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको और 39 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिल जाएंगी। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। अगर आप लोग चाहें तो इस बुक को भी आप लोग मंगवा सकते हैं। ये देखते हैं, आज आप लोग देख सकते हैं यूपी पुलिस पेपर लीक को लेकर के विद्यार्थी सोशल मीडिया में अभियान चला रहे हैं। यूपीपी पेपर लीक, और आज पूरे दिन विद्यार्थी ये अभियान चलाएंगे और विद्यार्थियों का बड़ा आरोप है पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर के। उत्तर प्रदेश में वास्तव में जो स्थिति है वो बहुत खतरनाक है। आरओ का पेपर लीक होने की चर्चाएं होती रही, पेपर लीक भी हुआ है। उसके बाद में पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी की जो परीक्षा हुई 4 पालियों में 2 दिनों में, उस परीक्षा में भी जानकारी निकल करके आ रही है कि व्यापक पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती बोर्ड का दावा है कि सेंधमारी की कुछ से नाकाम, सतर्कता से लीक नहीं हुआ पर्चा। ये बताइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सिपाही भर्ती परीक्षा में दूसरे दिन 121 छात्र गिरफ्तार। भर्ती बोर्ड का यह कहना है कि सेंधमारी की जो कोशिशें हैं वो हमने नाकाम कर दी हैं, सतर्कता बरती गई है और इसकी वजह से पर्चा लीक नहीं हो पाया है। लिखा हुआ है कि सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को अनुचित साधनों के इस्तेमाल के साथ ही अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस भर्ती परीक्षा में बीते 4 दिनों में 315 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि आप लोगों ने देखा होगा पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर के आप लोग देख सकते हैं पुलिस ने काफी गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन गिरफ्तारियों से कुछ होगा नहीं, ये लीपाप होती है। और केवल इतनी गिरफ्तारियों से इन शिक्षा माफियाओं की और जो भी ऐसे तत्व हैं इनकी कमर नहीं टूटेगी जब तक भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुलिस को सबूत नहीं मिले हैं, पुलिस को सबूत भी मिल चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे भी लड़कों को पकड़ा गया है जो चिट लेकर के गए थे। यहाँ पर लिखा चिट लेकर के पहुंचे अभ्यर्थी को पुलिस ने पकड़ा और पुलिस को पूछना चाहिए कि एग्जाम से पहले आखिरकार ये जो चिट है वो विद्यार्थी ने किस तरीके से तैयार की, कहां से ये चिट मिली है। सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान रविवार को एक अभ्यर्थी चिट लेकर के नकल करते पकड़ा गया। एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने बताया कि झलवा स्थित केपी उच्च शिक्षण संस्थान में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान राजू कुमार चिट लेकर के पहुंचा था। चिट के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी राजू गौसपुर का रहने वाला था। तो अब यहां से समझ जाना चाहिए कि पेपर बिल्कुल लीक हुआ है पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का। और केवल गिरफ्तारियों से ही काम नहीं चलेगा कि केवल कुछ लोगों को गिरफ्तार करके मामले को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन जिन पे बच्चों का नुकसान हुआ, जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है, आखिरकार उन विद्यार्थियों की भरपाई कैसे होगी। चाहे एक शिक्षा माफिया को जेल में डाल दिया जाए, उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि भर्ती तो बेकार ही हो गई। यहाँ पर देखिए लिखा, पवन पटेल ने भाई के नाम पर अभ्यर्थियों को फंसाया। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले वाराणसी के जितेंद्र समेत 3 नकल माफियाओं को झूसी पुलिस ने वांटेड किया है। इनमें जितेंद्र के अलावा पवन पटेल और सुभाष पटेल का नाम सामने आया है। खास बात यह है कि पवन पटेल ही वह शख्स है जिसने सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को फंसाया है। उसके भाई ने सिपाही भर्ती के लिए आवेदन किया था, उसी के नाम पर इन अभ्यर्थियों को झांसा दिया गया और सिपाही भर्ती में उनकी सेटिंग है 10 लाख, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाचार पत्रों में केवल इस तरह की खबरें दी गई हैं जैसे पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की हो, बहुत बड़ा काम किया हो, और यानी कि गुड वर्क केवल दिखाया गया है। ये नहीं बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो इतनी खराब हो चुकी है पेपर लीक को लेकर के। किसी भी समाचार पत्र में, मैंने सुबह के बहुत सारे समाचार पत्रों में देखा है, और क्योंकि विद्यार्थी केवल सोशल मीडिया पर चर्चा किए हुए, हालांकि विद्यार्थी इसके लिए फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे, इसको लेकर के भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थी रुकने वाले बिल्कुल भी नहीं। बस यहाँ से 5 मुन्ना भाई पकड़े गए, यहाँ से 4 मुन्ना भाई पकड़े गए, 121 पकड़े गए, 53 पकड़े गए, पुलिस पकड़ती रही, लेकिन ये नहीं लिखा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा हुई है उसका पेपर इतने बड़े पैमाने पर कैसे वायरल हो गया, कैसे बेचा गया। समाचार पत्रों में आरओ का जो पेपर लीक का मामला हुआ उसको लेकर के भी बहुत कम सूचनाएं दी गई हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो परीक्षा हुई पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में पेपर लीक 2 दिन से लगातार चल रहा है मामला, इसको लेकर के भी
मुद्दा नहीं उठाया जा रहा। और अब तो विद्यार्थी चिंतित हैं कि आखिरकार जो पीसीएस की परीक्षा होने वाली है 17 मार्च को, वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी शिक्षा माफियाओं के डर से। और ऐसा नहीं है कि केवल यही परीक्षा पेपर लीक हुआ हो, आप लोगों ने देखा होगा भी हाल फिलहाल जितने भी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो सीटेट की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, वो भी चाहे जो पेपर हो, चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकेंड हो, आरओ का सभी भर्तियों के सभी पेपर लीक हो रहे हैं। और यहाँ पर लिखा भी है कि समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक विवाद के बाद अगली बड़ी भर्ती पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को होगी। यह भर्ती अभ्यर्थियों के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा लेगी। आरओ भर्ती की पूर्व की परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं और उसी तरह पूर्व में पीसीएस परीक्षा में भी पेपर लीक को लेकर के विवाद हुआ था। ऐसे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने अमर उजाला ने यह खबर दी है कि सामने पारदर्शिता से परीक्षा कराना चुनौती होगी। इससे पूर्व आरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराई गई थी। ऐसे आसानी से निरस्त नहीं किया था, मैं बता दूं आप लोगों को, इसके बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े थे विद्यार्थियों को। लिखा कि प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने से परीक्षा निरस्त कर दी गई और दोबारा कराई गई। वहीं पीसीएस 2016 की मुख्य परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में हिंदी की जगह निबंध का पेपर बांट दिया गया, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। परीक्षा भी निरस्त करने के बाद में दोबारा कराई गई। अब 17 मार्च को पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। पीसीएस के 220 पदों के लिए 5.5 लाख विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके केवल इसी में लगेंगे अगर पेपर रद्द नहीं होता है, क्योंकि लगातार विद्यार्थी सक्सेस हो रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को नकल मिल रही है, जिन विद्यार्थियों को चिट मिल रही है, जिन विद्यार्थियों को पेपर मिल रहा है, ये देखिए सुबह सुबह एक 1.31 मिलियन पोस्ट हो चुकी है, ट्विटर पर विद्यार्थी पोस्ट कर चुके हैं यूपीपी पेपर लीक को लेकर के। ये देखिए यहाँ पर यानी कि 13 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने ट्वीट किया है। मैं इसे दिखाता हूं आप लोग विद्यार्थी क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। आज के वीडियो में जो सुबह का वीडियो वो केवल पेपर लीक को लेकर के रहेगा और आवाज देखिए उठानी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पे कांग्रेस सेवा दल की तरफ से ये ट्वीट किया गया और इसमें क्वेश्चन पेपर, ये किस पेपर का है? सेकेंड शिफ्ट का है। ये देखिए ये सेकेंड शिफ्ट का पूरा पेपर। अच्छा, जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया हो तो वो विद्यार्थी बता सकते हैं कि यही पेपर था कि नहीं था। 1 मिनट में दिखाता दूसरा कोई। ये देखिए ये विद्यार्थी ये पूरा सोशल मीडिया में अभियान छेड़े हुए हैं और यूपी कांग्रेस सेवा दल की तरफ से ये देखिए पेपर डाला गया। सोशल मीडिया में बड़ा पुलिस चाहे तो देख सकती है। यहाँ पर ये वही क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन करें 31, ये वाला जो क्वेश्चन है 31.004 और -4.98, इसका आंसर 14.4274 वाला क्वेश्चन है। और एक यहाँ पर ये नीचे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताएं विद्यार्थी कि ये पेपर आया था कि नहीं आया था। और ये पेपर विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया में डाल दिया है और ये जो चिट जो वायरल होती रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 25-25 हज़ार, लास्ट में 5-5 हज़ार रुपये में भी ये पेपर बेचा गया है। ये देखिए 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। गेहूं की कीमत वाला क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन, दिव्या के बीच में 5:2:4:3 के अनुपात में किया जाता है। यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 11 है, उनका एलसीएम 609 है। तो यदि एक संख्या 47 है, इसका सही आंसर भी ठीक है। नीचे एक और क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? ये देखिए विद्यापति वाला। इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो पेपर है यहाँ पर लिखा भी है NO2, मतलब ये सेकेंड शिफ्ट। धीरे धीरे ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है निम्न में से। ये देखिए अब पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा जिन विद्यार्थियों ने कल दी हो सेकंड मीटिंग का, तो वो बताएं, कमेंट करें कि ये पेपर आया था कि नहीं आया था, जो ट्विटर पर ये पोस्ट किया गया है। मोहन ने क्या लिखा है, ये 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरीके से उसका औसत 3 बढ़ गया। 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक विक्रेता ने 10 रुपये में से 6 केले खरीदे। ये वाला क्वेश्चन है, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर? ये देखिए, तो ये जो पेपर है ये कल वायरल होता रहा। 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट का बताया जा रहा है ये पेपर। यहाँ पर देखिए एक और लोग हैं। क्या बिना 3 जो रफ्तार मिल रहे हैं एग्जाम हॉल में ये चीज पॉसिबल है कि मैं क्वेश्चन पूरा लिखूंगा लाइन से, मैं पूरे चारों ऑप्शन लाइन से लिखूंगा और उस क्वेश्चन चारों ऑप्शन लाइन के साथ जो सही आंसर है मैं उस पर टिक कर। तो कुछ लोग इस योगी जी से कहते हैं कि आप बहुत न्याय की निष्पक्ष न्याय करते हैं, हम लोग की न्याय करिए, हम लोग के साथ आप न्याय करिए। हम लोग बहुत तकलीफ में है, कितने लोग की जिंदगी बर्बाद हो रही है, कब तक हम लोग के पेरेंट्स देंगे पैसा? एग्जामपुर की तरफ से भी आवाज उठाई गई है। मैंने भी इन विद्यार्थियों के समर्थन में ट्वीट किया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जब ये मैं लोक सेवा आयोग गया था उस दिन, तो ये विद्यार्थी बेचारा उस दिन ये रो रहा था। आप सुनिए विद्यार्थी क्या कह रहा है। नहीं आ रहे, लेकिन हम सर मर जाए
जाएंगे, देखिए अपने हित की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे हम लोग अपने हित की लड़ाई लड़ेंगे तभी जाएंगे। हम लोगों का ये मानना नहीं है कि हम लोग प्रशासन को परेशान कर रहे हैं, हम लोग अपनी मांग मांग रहे हैं। तैयारी करो, उसके बाद ये रिजल्ट मिलता है। सुबह से भूखे पेट मर रहे हैं, अभी तक कोई बड़ा अंदर भर्ती बोर्ड की तरफ से देखिए ये ट्वीट किया गया है। बोर्ड द्वारा प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। बृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएगी। अभ्यर्थी आश्वस्त रहें। ये देखिए, चलिए थोड़ी अन्य सूचनाएं देख लेते हैं। लेकिन आज का जो सुबह का वीडियो पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर के समर्पित है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की इसी सप्ताह भर्ती आ सकती है। इस सप्ताह अब भर्ती आ सकती है तो चलिए ठीक, लेकिन विद्यार्थियों का कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है कि विद्यार्थी तैयारी करें। विद्यार्थी करप्शन की वजह से अब हताश। पुलिस भर्ती का भी विद्यार्थी कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, इस सप्ताह सिलेक्शन पोस्ट 12 की भर्ती का विज्ञापन कर्मचारी चयन आयोग जारी कर सकता है। इसके लिए तैयारी चल रही है। इस भर्ती के जरिए कई हजार रिक्त पदों पर चयन किया जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट परीक्षा के अंतर्गत केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में भर्ती होती है। इसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट से स्नातक तकनीकी योग्यता के अलग अलग पद होते हैं। सीएपीएफ सिपाही भर्ती परीक्षा कल से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती में सेंधमारी को देखते हुए 20 फरवरी से होने वाली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की सिपाही भर्ती परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच में होगी। एसएससी जीडी की कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित इस परीक्षा की निगरानी सीसीटीवी से होगी। इस परीक्षा में यूपी और बिहार के 15,20,063 विद्यार्थी भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 28 पदों के लिए साक्षात्कार 27 तारीख से होंगे। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी की एक पुरानी भर्ती है, कंबाइंड टेक्निकल। ये विद्यार्थियों ने मेरे पास लिख करके भेजा है कि एडवर्टीजमेंट 23/2016 कंबाइंड टेक्निकल सर्विस 2016 एग्जाम्स, जिसकी परीक्षा 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद विगत 26 मार्च 2023 को हुआ था। परीक्षा हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं, यानी कि 6 साल बाद इन विद्यार्थियों की परीक्षा हुई थी। 1 साल से अभी तक इनके विद्यार्थियों का परिणाम लंबित है। बार बार अभ्यर्थियों के आयोग जाने पर बच्चों को सचिव जी सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं। 13 फरवरी को अभी सिर्फ कुछ बच्चे आयोग गए थे, तो सचिव जी मुलाकात के बाद बच्चों को यह बताया गया कुछ पदों का अधियाचन विभाग ने वापस ले लिया, जिसका नोटिस आपको 12 से लेकर के 18 फरवरी तक वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। आज तक कुछ भर्तियां ऐसी हैं यूपी ट्रिपल एससी की जो देरी की वजह से रद्द कर दी गई हैं, उनके अधियाचन ही वापस ले लिए गए हैं बहुत सारे विभागों के द्वारा। इसीलिए विद्यार्थी चिंतित रहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी भर्ती 5 साल 4 साल से रुकी, कि हमारी पद कम न कर दिए गए हों या हमारी भर्ती निरस्त ना हो जाए। और यहाँ पर हुआ वही जिसका डर था। इसमें बताया जा रहा है कि पदों का जो अधियाचन है वो विभाग ने वापस ले लिया, जिसका नोटिस आपको 12 से 18 फरवरी तक वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। अब सभी बच्चे एक बार फिर 20 फरवरी को आयोग जा रहे हैं। जो बच्चे 20 को आयोग जाना चाहते हैं, बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने परिणाम के लिए दबाव बनाए। विद्यार्थियों ने एक नंबर भी जारी किया। मैं नीतीश उपाध्याय, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा जो सबसे बहुपरीक्षित एग्जाम कंबाइंड टेक्निकल सम्मिलित एग्जाम 2016, जो कि नवंबर 2016 में इसका अधियाचन आया हुआ था, और 7 साल लंबे अंतराल के बाद हम लोगों का एग्जाम 26 मार्च 2023 को कंडक्ट कराया गया। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग जो है इस परिणाम के लिए बार बार आयोग का चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इन विद्यार्थियों का कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ जो विद्यार्थी जा रहे हैं। ये नंबर है, ये देखिए 9565343806। इस नंबर पर विद्यार्थी कांटेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर युवा मंच की तरफ से भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और बताया गया कि 17 तारीख को द्वितीय पाली में जो पेपर लीक हुआ है और उसको लेकर के जो विद्यार्थी सोशल मीडिया में अभियान चला रहे हैं, उसके संदर्भ में युवा मंच के संयोजक राजेश चचा ने मुख्यमंत्री को एक्स हैंडल पर पोस्ट कर तत्काल इसे संज्ञान में लेने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि हाल ही में आयोजित आरओ पेपर लीक प्रकरण के बाद 17 फरवरी को आयोजित द्वितीय पाली की पुलिस भर्ती में पेपर लीक का आरोप लगाया गया। युवा मंच ने प्रेस के बयान में कहा कि 12 दिसंबर से पत्थर गिरजाघर में अनवरत आंदोलन में चयन प्रक्रिया पारदर्शिता के मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस संबंध में शासन को पत्र लिख करके शिक्षा माफियाओं पर अंकुश लगाने का अनुरोध को दरकिनार कर प्रदेश में चयन प्रक्रिया की पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो जो पेपर लीक हुआ इसको लेकर के युवा मंच जो फिजिकल प्रोटेस्ट वो करेगा। हालांकि धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और बहुत जल्द इसके लिए एक खास तारीख का ऐलान किया जाएगा, तो विद्यार्थी इसके लिए तैयार हैं। देखिए, डरिए नहीं, अपनी बात रखने से डरना नहीं चाहिए और आगे जो भी चीजें होंगी इस भर्ती से संबंधित मैं आपको दूंगा, बात बताता रहूंगा। देखिए, आवाज तो उठानी पड़ेगी, नहीं तो मामला बहुत ही ज्यादा भयावह होता चला जा रहा है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।